दोस्तों, फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं इस सेटअप बॉक्स को रिपेयर करने वाला हूं। ये सेटअप बॉक्स फ्री डिस्क का है या टीडी फ्री डिस्क का है। ये सेटअप बॉक्स बिल्कुल डेड कंडीशन में हमारे पास आया हुआ है और इसको हमने ठीक करना है। इसमें क्या फॉल्ट होगा और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अगर आप हमारी वीडियो में सीखने के लिए आए तो सीख कर ही जाएंगे। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता दूंगा क्या क्या फॉल्ट्स इसमें देखने के लिए मिलते हैं और उसको बेसिक तरीके से चेक कैसे किया जाएगा। अगर आप रिपेयरिंग नहीं जानते हैं तो भी आपको सॉल्यूशन में बताता जाऊंगा कि आप किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि सेटअप बॉक्स आपको अलग अलग कंपनी के देखने के लिए मिलते होंगे, लेकिन बहुत सारे सेटअप बॉक्स के अंदर जो सप्लाई और कार्ड होता है वो लगभग सेम सा होता है। कुछ सेटअप बॉक्स होते हैं जो HR कंपनी है और कुछ सॉलिड वगैरह की कंपनी है, वो अलग अलग सप्लाई या फिर कार्ड को मैन्युफैक्चर करती है। बट जो आजकल लेटेस्ट में चल रहा है उसमें कार्ड और सप्लाई लगभग सेम सी आ रही है और वो आसानी से मार्केट में मिल भी जाती है। अब यहाँ पर उसको जो ओपन करना है, ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको स्क्रू वगैरह कहीं पे दिख नहीं रहे होंगे, बट स्क्रू को यहाँ से आप इसके नीचे से खोलेंगे, यानी कि एक स्टिकर इस तरीके से निकालें तो स्क्रू इसके नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी तरीके से आपने यहाँ पर 4 स्टिकर खोलने हैं और स्क्रू को निकालना है। चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर स्क्रू को 4 स्टिकर के नीचे स्क्रू को खोल के आपको मैं दिखाता हूँ। तो फाइनली इसके सारे स्क्रू खुल चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसको ओपन करूंगा। एक चीज मैं आपको बताता चलूँ, आपका सेटअप बॉक्स वारंटी पीरियड में अगर है तो उसको ओपन मत करें। उसको आप जहां से आपने खरीदा है वहां जरूर दिखवा लें। तो कुछ सेटअप बॉक्स की वारंटी 6 महीने की होती है, कुछ की 1 साल की होती है, तो प्लीज जरूर दिखवा लेना। तो वारंटी से पहले आप इसको खोलिएगा मत, ठीक है। और यहाँ पर ये वारंटी पीरियड से बाहर है, इसीलिए मैंने इसको ओपन करा है, वरना कस्टमर को मैं एडवाइस देता हूँ कि वारंटी में होगा तो आप दिखवा लेना। यहाँ पर लिखा भी है जनवरी 2020, इसमें लिखा हुआ है जनवरी 2000, यानी कि 2020 में खरीदा था, अभी 23 चल रहा है, तो वारंटी इसकी ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर जो ये बिल्कुल डेड कंडीशन बनी वो किस कारण से बनी ये हम सर्च करेंगे। चलिए इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद मैं सबसे पहले इसमें वोल्टेज चेक करूँगा। सबसे आप 1 सेकेंड, इसमें हल्का सा किटकिट सा साउंड आ रहा है इसमें से ट्रांसफॉर्मर से। चलिए वोल्टेज ही चेक कर लेते हैं। इसको DC 20 पे रख लेता हूँ। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो भाई इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट मल्टीमीटर होना ज़रूरी है रिपेयरिंग के लिए। अगर नहीं है तो आपको कार्ड या फिर सप्लाई जो भी ख़राब होगी वो रिप्लेस करनी होगी, बट मल्टीमीटर का होना ज़रूरी। जिनके पास है और जो सीख रहे हैं, जिनके पास मल्टीमीटर है तो वो बेहतर तरीके से यहाँ पर चेक करके देख पाएंगे या सीख पाएंगे। चलिए इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं। इस ग्राउंड बोलते हैं इस वाले पॉइंट्स को। ये जो बाहर के पॉइंट्स होते हैं ना, ये सब ग्राउंड के ही पॉइंट होते हैं, जिन्हें हम नेगेटिव भी कह सकते हैं या माइनस कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वोल्टेज चेक करनी है, तो वोल्टेज हमारी यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। 1 सेकेंड, वोल्टेज तो यहाँ पर बहुत कम शो कर रहा है। अगले वाले में देखते हैं। ये इसके बाद येलो कलर का वायर वो ग्राउंड का होता है। इसके बाद तीसरे नंबर का है 4 वोल्ट। 1 सेकेंड, इसके बाद यार ये तो गलत वोल्ट शो कर रहा है। और सबसे पहले इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको, ये कैपेसिटर भी 1-2 गर्म हो रहे हैं यहाँ पर। चलिए वो चेक कर लूँगा। सबसे पहले तो मैं कार्ड को चेक करता हूँ, यार कार्ड का स्टेटस, यानी कि कार्ड की स्थिति क्या है। कार्ड तो ख़राब नहीं है, कार्ड तो शॉर्ट नहीं है, ये चेक करूँगा। कार्ड को चेक कैसे करते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले जब आपकी ये प्रॉब्लम बनती है तो आप ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके मन में अगर है तो एक काम कर लें, कार्ड को चेक कर लें। अगर आपका कार्ड ख़राब होगा तो ये जो टेस्टिंग हम कर रहे हैं उसमें साफ निकल के आ जाएगा। तो कार्ड को चेक कैसे करते हैं वो अपना तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे लास्ट का पॉइंट आपका 3.3 वोल्ट का होता है और ये जो है इसके दूसरे नंबर का वो ग्राउंड या फिर नेगेटिव का पॉइंट होता है। इस तरीके से एक कनेक्टर ले लें और यहाँ पर इसको फिट कर लें। इस तरीके से इसको फिट कर लें, बस इस तरीके से करना है। और आपने एक इस तरीके का सेल लेना है, या फिर सेल नहीं है तो 3 यानी कि 3 वोल्ट का आप कहीं से व्यवस्था कर लें। भले आप छोटे वाले घड़ी वाले 2 सेल लगा लें, वो भी 1.5 वोल्ट के होते हैं, या फिर आपके पास पावर सप्लाई है तो इसको 3 वोल्ट आपने किसी भी तरीके से देना है। मिनिमम 3 वोल्ट देके देखना है। अगर आप इसको 3 वोल्ट देंगे, अगर आपका कार्ड सही होगा तो 1 सेकेंड, हाँ सही है भाई, कार्ड हमारा बिल्कुल सही है। ये देखिए 1 सेकेंड वेट करना पड़ेगा मुझे। हाँ कार्ड बिल्कुल सही है। अगर आपका कार्ड सही होगा तो इस सेल से इसको पावर देने पर हमारा कार्ड यहाँ पर इस तरीके से ऑन करके लिखा हुआ आ जाएगा और ये जो है नंबरिंग जो भी रहेगा ये शो करने लगेगा। इसमें
नेक्स्ट वेक्स्ट का कोई बटन नहीं है, शायद रिमोट से कंट्रोल होता होगा, बट हमारा कार्ड बिल्कुल सही है, ये हमने कंफर्म कर लिया। कार्ड और डिस्प्ले सही है, ये कंफर्म कर लिया। जो भी प्रॉब्लम है हमारी सप्लाई से है। अभी हमने इस कनेक्टर को भी हटा लिया। अब कनेक्टर को हटा के भी एक बार वोल्टेज चेक करते हैं हमारी सप्लाई में कितनी आ रही है। तो कार्ड को चेक करने का तरीका आपको कैसा लगा? कोल्ड टेस्टिंग हमेशा हम करते हैं, तो कोल्ड टेस्टिंग जो है हमेशा सेफ होनी चाहिए, सेफ ही होती है, सेफ होनी चाहिए, वैसे सेफ ही होती है। चलिए अब यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्राउंड, अब यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसको हटा लिया है। अब ग्राउंड यहीं पर हमने यहाँ से दूसरे नंबर का और यहाँ से दूसरे नंबर का, या फिर इधर पे जी लिखा होगा उस पर हमने ब्लैक वाले प्रोब को टच करना है। और मल्टीमीटर हमेशा DC 20 या फिर 200 पे होना चाहिए और इस तरीके से वोल्टेज को चेक करना है। तो अभी यहाँ पर 1.5 वोल्ट आ रहा है, अभी तक वोल्टेज आ ही नहीं रहता। अब जो एक कैपेसिटर यहाँ पर गर्म हो रहा है, इसका रीजन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ कैपेसिटर कितना गर्म हो रहा है। हमारे पास एक थर्मोमीटर है, ये रहा थर्मोमीटर 28। नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर आपको, पहले मैं इसको नॉर्मली आप देख रखे हैं 29.2 यहाँ पर एक नॉर्मल टेम्परेचर है, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, तो नॉर्मल टेम्परेचर आप देख सकते हैं। अब मैं इस कैपेसिटर के ऊपर इसको लगाता हूँ तो आप देखेंगे इसका टेम्परेचर कितना होगा, देख सकते हैं आप, बढ़ते जाएगा। ये देखिए 1 सेकंड मैं इसको इस तरीके से टच कर लेता हूँ रपटेना, और देखिए एकाएक यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। देखिए कितनी फास्ट यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, 34 पे पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं भाई इतना जो है टेम्परेचर इस कैपेसिटर का हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, 37 पहुंच गया, 38 पहुंच गया। तो ये इसका टेम्परेचर है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसको ऑफ कर देता हूँ कहीं कैपेसिटर फट ना जाए। तो यहाँ पर इस कैपेसिटर का जो टेम्परेचर है इतना क्यों हो रहा है? इसके बगल वाला कैपेसिटर भी गर्म ही लग रहा है, यानी कि 2 कैपेसिटर गर्म लग ही रहे हैं, ये दोनों नहीं लग रहे, ये दोनों कैपेसिटर गर्म लग रहे हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट किया हुआ है, आज सप्लाई में हम चेक करेंगे। यानी कि इतना कंफर्म तो हमें हो गया कि यहाँ पर जो हमारा ये जो सप्लाई का प्राइमरी सेक्शन होता है, अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको मैं फिर से बता दूं कि जो ये SMPS या सप्लाई होती है उसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक आपका प्राइमरी होता है, एक होता है सेकेंडरी। चलिए मैं एक सप्लाई दिखा के आपको बताता हूँ, या फिर मैं इसको ही खोल लेता हूँ क्योंकि खोलना है ही रिपेयरिंग के लिए, तो इसी को खोल के आपको बता देता हूँ। दोस्तों हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई इंप्रूवमेंट करना है तो भी बताना। यहाँ पर एक बल्ब भी लगा हुआ है पावर का, वो भी नहीं जल रहा है। तो इतना है कि जब वोल्टेज ही नहीं बनेगा इस पर तो दिक्कत तो करेगा ही। तो ये रहा इसका, ये सप्लाई है और यहाँ पर है फेल्ट्रॉन कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है, तो देखिए 2 सेक्शन जो मैंने आपको बोले थे, 2 सेक्शन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, जहाँ से हम 220 वोल्ट इनपुट करते हैं, यानी कि इसको पावर देने के लिए AC 220 वोल्ट इनपुट करते हैं, वो हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है। और वहाँ से लेके ये ट्रांसफॉर्मर जो आप दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मर तक हमारे जितने भी कंपोनेंट लगे हैं ये सभी प्राइमरी सेक्शन के कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर तक को सिग्नल देने के लिए बनाए गए रहते हैं। IC स्विचिंग के लिए होती है, IC की जगह कभी कभी आपको मॉसफेट या फिर ट्रांजिस्टर भी देखने के लिए मिल सकता है। कुछ सॉलिड या शार्प के बॉक्स में मिलता था एक ट्रांजिस्टर 13007 या 13000 नंबर का, बट ट्रांजिस्टर की जगह आजकल ये IC लगी हुई आ रही है, या ये IC के अंदर मॉसफेट ही होता है और कुछ नहीं होता। ये मॉसफेट ही है, बस एक IC के फॉर्म पे इसको बना दिया है ये मॉसफेट। तो यहाँ पर स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो है आपके ट्रांसफॉर्मर को सिग्नल देता है, और ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, स्टेप डाउन करके यहाँ पर सेकेंडरी सेक्शन में इन डायोड्स को सिग्नल देता है। और ये डायोड रिकवरी डायोड होते हैं, ये डायोड नॉर्मल डायोड नहीं होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं नॉर्मल डायोड है तो ये नॉर्मल डायोड नहीं होते हैं। एक डायोड आपके यहाँ पर लगते हैं जो 1N4007 डायोड होते हैं, वो आपके रेक्टिफायर में इस्तेमाल होते हैं, उसका काम AC को DC बनाना होता है। और एक लगते हैं आपके सेकेंडरी सेक्शन में जस्ट ट्रांसफॉर्मर के बाद। ये हर सप्लाई में होते हैं, LED TV से लेके हर SMPS सप्लाई, हर पावर सप्लाई में इन डायोड्स का इस्तेमाल होता है। इनको SR FR डायोड कहते हैं। ये रिकवरी डायोड होते हैं, ये हमेशा ट्रांसफॉर्मर के जस्ट बाद में लगते हैं, और ट्रांसफॉर्मर से जो स्टेप डाउन वोल्टेज होती है वो रिकवरी डायोड को जाती है, और रिकवरी डायोड आपके जो कैपेसिटर हैं इनको देते हैं, ताकि ये कैपेसिटर उस वोल्टेज को फिल्टर करके आउटपुट में दे सके। तो ये प्रोसेस रहती है। तो मेन काम यहाँ पर आपका ये IC और ट्रांसफॉर्मर का होता है इस सप्लाई में, जो कि यहाँ पर आसानी से चेक भी नहीं होते खराब होने पर। देखिए ये तो चलिए अदर नॉलेज होगी। अब यहाँ पर बात करें फॉल्ट की, क्योंकि
फॉल्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। अब यहाँ पर जो प्राइमरी सेक्शन है, अगर इसमें फॉल्ट आता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फ्यूज उड़ा हुआ देखने के लिए मिलता है, या फिर फ्यूज नहीं भी उड़ा रहेगा तो भी आपको कुछ कंपोनेंट फटे हुए मिल सकते हैं। तो फ्यूज यहाँ पर आपको ये तो या तो ग्लास टाइप फ्यूज मिलेगा, लंबा वाला जिसमें शीशा वाला होता है, जिसके अंदर एक वायर होती है, या फिर आपको एक रजिस्टर देखने के लिए मिलेगा जो कि 10 ओम से लेके आपका 50, 60, 70, 80 ओम्स तक का हो सकता है। एक फ्यूज रजिस्टर वो अलग से अलग ही टाइप का देखने के लिए मिलता है, खुरदुरा टाइप का, ठीक है। वो एक फ्यूज यहाँ पर लगाया गया है, तो ये बिल्कुल सही है और हमारी सप्लाई में वोल्टेज आ रही है। तो यहाँ पर तक तो सही है। इसके बाद में प्रॉब्लम आ रही है, जिससे हमारे कैपेसिटर हीट हो रहे हैं। अब यहाँ पर जब कैपेसिटर हीट हो रहे हैं तो तीनों चारों कैपेसिटर को हमने एक बार चेक कर लेना है, और कैपेसिटर के साथ साथ हमें यहाँ पर ये डायोड्स को भी चेक कर लेना है। कभी कभी क्या होता है, हमारी ये डायोड्स में शॉर्टिंग आने की वजह से या कैपेसिटर में शॉर्टिंग आने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, ये वोल्टेज ड्रॉप करने लगती है। इस सप्लाई को हमने ऑफ किया हुआ है और इसको कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। कोल्ड टेस्टिंग का मीन्स मेरा मतलब है कि मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख के इसको हमने चेक करना है। अब हम सबसे पहले इस कैपेसिटर को ही चेक करेंगे। ये सप्लाई भी काफ़ी गली टाइप की लग रही है, बट हो सकता है ये ऐसी ही दिख रही हो, या फिर हो सकता है ये ऐसे ही, मतलब लोकल कंपनी होती है, वॉश वगैरह नहीं करती, ना तो कंपोनेंट्स को ना तो सप्लाई को ऐसे ही मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं। ठीक है, वो उनकी मर्जी, हमारा काम सिर्फ रिपेयर करने का है। तो हम कैपेसिटर को चेक करेंगे कंटिन्यूटी मोड में। एक हल्की सी बीप बजी, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है 91 और 70 के समथिंग आ रही है। इतना नहीं आनी चाहिए थी, बहुत डिफरेंट वैल्यू है ये। फिर भी हम एक बार सभी को चेक करेंगे कैपेसिटर्स को, किसी में शॉर्टिंग तो नहीं है। डाउट अगर आ गया तो हम रिप्लेस करेंगे, और बाकी के इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में ज़्यादा मुझे डाउट लग रहा है, फटे तो नहीं है कैपेसिटर, और इनकी शेप भी चेंज नहीं है। ये देखिए, ये भी ठीक है, 292। एंड यहाँ पर 4 डायोड है हमारे पास, 1 2 3 4। ये चारों डायोड हमारे रिकवरी डायोड होते हैं, SRFR डायोड जिनको बोलते हैं। इन रिकवरी डायोड्स को भी हमें चेक करना रहेगा। तो डायोड के पिछले हिस्से में जो पॉइंट्स दिख रहे हैं उनको ही चेक करेंगे हम। 416, 293। इसके बाद ये डायोड हमारे लगे हुए हैं, और ये डायोड हमारे ट्रांसफार्मर की एक एक लेग से अटैच होते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ। इस डायोड में बहुत कम वैल्यू देखने के लिए मिल रही है यार, दोनों तरफ से। चलिए पहले मैं इस डायोड को ही देख लेता हूँ। एक सेकेंड। इन दोनों कैपेसिटर के बीच में जो डायोड लग रही है वो हल्का सा फटी हुई यहाँ पर मुझे दिखी। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर आपको वैसे दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारी कैमरा की क्वालिटी उतनी खास नहीं है। ये देखिए, ये पिघल के इसमें बाहर आ रखा है, और हल्का से इसमें क्रैक है। चलिए मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ, उसका नंबर भी आपको मैं दिखा दूंगा। एक सेकेंड, जूम डाउन थोड़ा सा कर लूँ। तो वैसे दिख तो गया डायोड फटा हुआ। अब कंफर्म नहीं कि इसको चेंज करने से हमारा सही हो जाएगा, फिर भी हम जो भी फॉल्ट रहेगा उसको हम देखेंगे। ये जो सप्लाई है वो आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अगर आप रिपेयरिंग करना नहीं जानते हैं तो एक काम कर लेना, ये सप्लाई आप नई लगा लेना। नई सप्लाई की कीमत आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि नई सप्लाई आपको मार्केट में लगभग 50 से 100 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। नई सप्लाई याद रखें। ये पीसीबी की क्वालिटी भी कुछ खास नहीं है, बहुत हल्की क्वालिटी की इसमें पीसीबी इस्तेमाल करी गई है। अब आपको मैं इस डायोड को दिखाता हूँ। ये एक HER डायोड है, और ये हल्का सा यहाँ पर क्रैक है, देखें। ये हल्का सा यहाँ पर से क्रैक है। एक बार इसकी वैल्यू हम चेक करेंगे इसी तरीके से। एक सेकेंड, ब्लर हो गया थोड़ा सा। 413, 291। एक काम करता हूँ, इस डायोड को मैंने हटा लिया। इस डायोड को हटा के ही मैं इस सप्लाई को ऑन करके एक बार देखता हूँ। ओहो, मजा आ गया।
देखिए इस डायोड को हटाते ही यहां पर आपने देखा ये लाइट आ गई है। ये देखो, मैं इसको ऑफ कर लेता हूं। इस डायोड को हटाते ही लाइट आ गई है। अब कैपेसिटर हीट नहीं हो रहे हैं। और एक बार मैं वोल्टेज भी एक बार चेक करना चाहूंगा। डायोड तो मैं लगाऊंगा यहां पर दूसरी, बट यहां पर एक बार वैसे ही चेक करवाया है। ऐसा नहीं कि आपने डायोड छोड़ देनी है। अगर डायोड छोड़ दोगे कोई एक वोल्टेज यहां पर मिस कर जाएगी जो इस डायोड से होकर गुजर रही है, ठीक है। और डायोड अवश्य लगानी, इस बात का ध्यान रखें आप। ये देखिए 3.3 वोल्ट हमारी ओके हो गई है। 22 वोल्ट, हाँ ये जो अगली वाली आ रही है 12 वोल्ट, वही डायोड की है। तो ये 12 वोल्ट है हमारी, इस डायोड की आ रही है। देखिए इसमें 12 वोल्ट नहीं आ रही, तो ये डायोड हमारी 12 वोल्ट के लिए लगी हुई है। इसको ऑफ करते हैं सबसे पहले। अब आपको दिखाता हूं जिसमें वोल्टेज नहीं आ रही है। देखिए यहां पर ये डायोड लगी हुई थी, ध्यान से देखा और समझें। तो यहां पर ये डायोड लगी हुई थी, उसके पॉइंट को ट्रैक करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ से आते डायोड लगी हुई थी और डायोड का पॉइंट हमारे इस वाले पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो यहाँ पर तीसरा जो है हमारा, जिसमें वोल्टेज नहीं आ रही, वो हमारा 12 वोल्ट का है। तो 12 वोल्ट में लगी हुई डायोड हमारी ये खराब थी। हाँ, अगर डायोड अगर आपकी एक भी शॉर्ट या फिर खराब होती है तो समझ लीजिए भैया आपका जो है ये पावर सप्लाई सभी वोल्टेज को ड्रॉप कर देगी, सभी वोल्टेज को खराब कर देगी। अब ये खराब वैसे शॉर्ट तो नहीं है, बट खराब है कैसे पता चलेगा? ये देखिए एक तरफ से 299 वैल्यू आ रहा है, दूसरी तरफ से यहाँ पर ये 419 वैल्यू आ रहा है। अगर आपको पता होगा कि डायोड को चेक कैसे करते हैं तो आप समझ गए होंगे। डायोड सिर्फ एक तरफ से वैल्यू देता है, अगर वो सही होता है तो। दोनों तरफ से अगर वैल्यू देने लगे डायोड तो आप डायोड को शॉर्ट समझिए। हालांकि इसमें कंटिन्यूटी बीप नहीं आ रही शॉर्टिंग की, लेकिन दोनों तरफ से जो वैल्यू देने का मतलब है ये फुल शॉर्ट है। अब इसकी जगह पे हम लगाए कौन सी, चलिए मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले HER 207 इसमें लगी हुई है। अगर आपके पास HER 207 नहीं है तो यहाँ पर मैं कैसे कर मैं ढूंढ लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर बॉक्स मिल गया मेरे को, इसमें आप HER 207 की जगह FR 207 लगा सकते हैं। जी हाँ, FR 207, HER हाइपर रिकवरी डायोड, FR फास्ट रिकवरी डायोड। तो इसकी जगह पे आप FR डायोड लगा सकते हैं, या FR 360 भी लगा सकते हैं, सॉरी 307 भी लगा सकते हैं। तो FR डायोड भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल। तो यहाँ पर हो सकता है आपके पास HER ना हो, HER मिलना इतना आसान भी नहीं है, तो FR वाली भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितनी आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कैसे इसको चेक करते हैं। डायोड की पोजीशन वैसी ही रहेगी जैसे नीचे प्रिंट किया हुआ है, यानी कि जो सिल्वर कलर है वो नीचे की तरफ को लगेगा हमेशा। तो डायोड की अगर पोजीशन आप गलत रखते हैं तो आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर डायोड को जिस पोजीशन में हमने निकाला था उसी पोजीशन में आप इंस्टॉल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से अगर आप ऐसे भी लगा रहे हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगा लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसमें सोल्डिंग करके आपको इसकी वोल्टेज भी दिखा देते हैं। चलिए फाइनली ये फिक्स हो गया है। अब आपको इसकी वोल्टेज चेक करवा देते हैं लाइव। ऑन कर लिया है, 20 वोल्ट पे हमने इसको लगा लिया है। इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं, ग्राउंड मीन्स इधर पे, और यहाँ से हम टेस्ट करते हैं। देखिए 3.4 वोल्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके बाद ग्राउंड का पॉइंट आता है, इसके बाद 22 वोल्ट का पॉइंट आता है। एक सेकेंड, ये देखिए 22 इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि हमने इसको 20 पे सेट करा है। 200 पे सेट करेंगे और इधर पे चेक करेंगे। ये देखिए 22 नहीं दिखा रहा है, 21 भी बिल्कुल एक्यूरेट है। 20 वोल्ट तक आनी चाहिए, इसके बाद 12 वोल्ट होना चाहिए। 12 की जगह आपको 14 से 16 तक दिखा सकता है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ये देखिए इसके बाद सबसे लास्ट में आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके में जो 5 वोल्ट अदर सप्लाई में इसमें 5 वोल्ट दिखाता है, जो कि 5 वोल्ट में का कोई भी रोल हमारी इस सप्लाई में या फिर इस कार्ड पे नहीं होता, सिर्फ 3.3 वोल्ट का रोल होता है। तो 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट और 22 वोल्ट,
ये यहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल इसमें अब आ चुकी है। अब यहाँ पर कैपेसिटर और वो डायोड हमारा कोई भी हीटिंग नहीं कर रहा है, बिल्कुल। अब यहाँ पर फिर से इसका टेम्परेचर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वैसे कोई भी अब हीटिंग इशू नहीं है, फिर भी हम आपको टेम्परेचर इसका दिखा देते हैं। चलिए इसको ऑन करता हूँ। तो इसका एक नॉर्मल इसका टेम्परेचर कितना है रूम टेम्परेचर के हिसाब से, फिलहाल अभी इसको हम 33 मान लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। रूम टेम्परेचर के हिसाब से 33 करीब मान लेते हैं, नहीं 32 ही मान, 32.5 मानेंगे। चलिए अब आपको दिखाता हूँ, देखिए इसका टेम्परेचर कितना है। उल्टा कम जो हो रहा है भाई। तो ये देखिए अभी कोई भी इसमें ऐसा वो नहीं है। इस सेकंड जो ब्लर हो रहा है थोड़ा, आपको क्लियर दिखा दूं, ठीक है। ये देखो अब इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि हमने इसको रिपेयर कर दिया। शक वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको दिखाना मैंने ज़रूरी समझा। अब यहाँ पर अब इसको चेक भी करेंगे हम, क्या ये इसको चला पा रहा है कि नहीं, क्योंकि इतनी देर से चालू है। आपको क्लियर भी हो गया होगा। एक सेकेंड, देखिए अब जैसे एक चीज़ मैं आपको और अभी यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहले तो यहाँ पर कार्ड ऑन हो गया, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी वोल्टेज सही है। अब यहाँ पर जो 3.3 वोल्ट थी उसमें कोई अंतर तो नहीं है, ये भी चेक करेंगे। इसको हम अब यहाँ पर ग्राउंड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर से अब वायर कनेक्ट हो चुकी है, तो ग्राउंड यहाँ से कर लिया। और यहाँ पर वोल्टेज आपको दिखाता हूँ, 3.3 वोल्ट। एक सेकेंड, शायद अब आपको यहाँ पर दिख रही होगी 3.3 वोल्ट अब यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी कि ड्रॉप होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। चीज़ को निकाल लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो सप्लाई है ना, जब आप इसको कार्ड के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें से एक साउंड जो होता है वो गायब हो जाता है। काफ़ी लोगों ने इस तरीके से, मैं आपको पहले दिखाता हूँ, इसको निकालते ही एक हल्का सा साउंड आने लगता है। काफ़ी लोग सोचते हैं यार वो साउंड क्यों आ रहा है, ख़राब तो नहीं हो गया। असल में ये इस ट्रांसफॉर्मर का साउंड होता है, इसका हमिंग साउंड होता है। तो ये जो साउंड ये होता है ना, ये विदाउट लोड के ही ये साउंड देता है। जैसे आप इसके साथ लोड कनेक्ट करेंगे ये साउंड चला जाता है। काफ़ी लोग ये साउंड को लेके बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि ये साउंड आ क्यों रहा है। टेंशन मत लीजिए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। हर सप्लाई पे आता है, हर एसएमपीएस में आता है। बाकी आपने देखिए कितने आसान तरीके से मैंने इसको रिपेयर कर दिया। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबी थी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको क्लियर करवानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, फिर मिलते हैं।